आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूँ। क्या मैं खेल सकता हूँ आपके साथ? एक कॉन्सेप्ट है हॉकी मैच। अच्छा हॉकी, वेल आपको नहीं पता होगा, ये मेरा ज़ाती कॉन्सेप्ट है हॉकी मैच। हॉकी मैच ये होता है कि जो इसकी मैं पहले थोड़ी सी कहावत आपको देता हूँ, पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पता है क्या? जब हम, आप में से भी अक्सर लोग मेरी एज के अगर कुछ हैं तो हमारे वक्त में ना एफएससी वगैरह में ना, एफए में, मैट्रिक में लोग ऐसे याद करके जाया करते थे। हॉकी मैच, ईद डे, माय फेवरेट पर्सनालिटी। तो एक मेरे जैसा बंदा ना हॉकी मैच याद करके चला गया, आगे गया आगे आ गया, जर्नी बाय एयर। वो फंस गया। याद तो पूरा इंग्लिश कैसे गया था वो भी जहीन। उसने कहा अच्छा, फिर वो कहता जी आई सैट इन माय चेयर, आई लुक थ्रू द विंडो एंड देयर वाज अ हॉकी मैच गोइंग। और पूरा जहाज में बैठा, कुर्सी में बैठा ही, तो आई लुक थ्रू द विंडो देयर वाज अ हॉकी मैच गोइंग। सो मैं आपके साथ हॉकी मैच खेलूं या अपनी आईटी इंडस्ट्री वाली चीजें यहाँ पे मैप करूं? हम सारे ना पता क्या करते हैं, जब भी कंसल्टेंट्स आते हैं ना मेरे से बात करते हैं आके, तो आज हम ये चेंज ले आएंगे, वो ले आएंगे, मैं उनको अपनी पेन एरिया देता हूँ, सुनते भी आधा पौना घंटा, उसके बाद फिर वही जो ना जिंदगी, जब किसी ने कोको कोला में काम किया हुआ, किसी ने पेप्सी में, किसी ने नेस्ले में, वही आगे चीजें इंप्लीमेंट। बंदा कहता है यार प्लीज डोंट प्ले हॉकी मैच विद मी। सो मैं एक नौकरी से बंदा छोड़ के कहीं और जाता है ना, तो बंदा जाके कहता है तुम लोगों को क्या पता, मेरी पिछली कंपनी में ये होता था, ये करो। वो उस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूँ हॉकी मैच। तो वो हॉकी मैच के लिए ना आपको अनलर्न करना पड़ता है लाइफ में। यू अंडरस्टैंड व्हाट द ऑडियंस वांट्स। मेरी जो पूरी लाइफ गुजरी है दैट्स इन आईटी। तीन चीज़ों पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। अब आप खुद फैसला कर लें आज कौन सी करनी, कल कौन सी करनी है। एक ये आरएनएस हायरिंग, दूसरा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज जो आप टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं वो आज कर लेंगे। पॉलिसी मेकिंग। ये तीन टॉपिक, या और भी कुछ टॉपिक्स आप मुझे दे दें, फिर उस पर बात, फिर आप इसको लेके आते हैं उसकी तरफ, किसी चीज़ की तरफ। डू यू नो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव कैंडिडेट? एक्टिव एंड पैसिव कैंडिडेट पता है? व्हाट इज एन एक्टिव कैंडिडेट, व्हाट इज एन पैसिव कैंडिडेट्स? ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ये सारी स्ट्रेटजी से हैं। मैं आपको कभी कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं कराऊंगा। मैं ऑपरेशंस का आदमी नहीं हूँ। मैं था, बाहर आ गया उससे। मैं सिर्फ 5 साल में जान के मैं उससे बाहर आया हूँ उससे। आई डोंट वर्क इन ऑपरेशंस। आई थिंक दैट्स वे वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तीन चीज़ें मेरे ख्याल से ये बड़ा मजेदार चीज़ है। ये जो लोग डिग्रीज भी करते हैं ना, MPA की, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, और फिर गवर्नमेंट में काम करते हैं वो, और कुछ गवर्नमेंट के CSP ऑफिसर्स अक्सर हमारे टैक्स के पैसे पे बाहर से ये डिग्रीज करके आते हैं MPAs की। जितने ये जानते होंगे, ये टैक्सेशन वाले भाई बैठे हैं, इनको पता है कि अक्सर CSP ऑफिसर्स ने हमारे पैसे पे इंटरनेशनल कॉलेजेस में जाके वो ये डिग्रीज करके आते हैं, और फिर उनका हशर क्या करते हैं। तो ये पॉलिसी मेकिंग होती कैसे है, तो ये हमने उड़ा दिया आज से। डिसीजन मेकिंग जो है वो कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। जब आप फंस जाते हैं तो क्या करते हैं आप? ये हैं प्रोग्राम्स हैं, इस पे प्रोग्राम्स हैं। बट आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव कैंडिडेट। आपको इल्म है कि पैसिव कैंडिडेट वो है, वो आदमी है जो हर बंदा चाहेगा मेरे पास आए। क्यों? उसको काम आता है, वो काम कर रहा है, उसके मालिकान, उसके मैनेजर उसका ख्याल रखे हैं, तो जो नौकरी नहीं ढूंढ रहा, उसके पास तो CV भी नहीं है सही वाला, उसके पास टाइम ही नहीं है। He doesn't need it because कंपनी उसके पीछे है ना। उसको पता है कंपनी को पता है कितना मैं लिए हैं। वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, उसने CV नहीं किसी को दिया हुआ। वो आज वो अपसेट है, तो कंपनी खुद कहती है यार वो अपसेट है, उसके घर फूल भेज दो, उसकी वाइफ वाज नॉट वेल, उसको खुश रखो, चॉकलेट भेजो उसको, फला। वो तो कंपनी उसके पीछे है। जो बंदा काम नहीं कर रहा, ना खुश है, दुखी है, जिसको कंपनी ख्याल नहीं रख रही, वो होता है एक्टिव। तो हम एक्टिव को ही ढूंढ रहे होते हैं हर वक्त। लिंक्डइन पे ऐड लगाया था, CV आ गए। वो भाई वो नाखुश क्यों था, ये देखने वाली बात है। नाखुश क्यों था वो? उसका कंपनी तो लोग चाहती है हमारे पास काम करें। तो अगर एक एम्प्लॉय नाखुश है किसी कंपनी से, तो क्या उसने अंदर देखा उसने
कि इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी कि कंपनी मेरी सैलरी तो बढ़ा रही है 10%, भाई की बढ़ा रही है 25%। एक साल हो गया, मैं मान लेता हूं एक साल हो गया, एक साल भाई का बॉस ये था, उसको ये अच्छे नहीं लगते थे, उसने कहा मैं 10 दूंगा। ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 years यही होता जा रहा है उसके साथ। तो ये फिर नाखुश होके ये सीवी बनाएगा, अच्छा सा नौकरियां ढूंढेगा, तो ये बन जाएगा एक्टिव कैंडिडेट। सो मेरे ख्याल से रफली 40 एक्टिव कैंडिडेट्स हायर कर लो और 2 पैसिव कर लो, एक ही है। पैसिव कैंडिडेट्स, मेरी एक कंपनी के सीईओ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक आईटी कंपनी, पाकिस्तान की टॉप की कंपनी, अब वो 1000 लोगों पे हो गए। जब वो 500 लोगों पे थी तो मेरे सीईओ से मेरी मीटिंग हो रही थी, नहीं सिस्टम नाम नहीं लेना ना, तो 500 लोगों की कंपनी थी। तो मेरे सीईओ ने आखिरी फाइनल इंटरव्यू मुझे कहा, मैंने कहा जी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कहता है ये 500 कंपनी चल रही है 10 लोगों पे, इस 10 को 12 करना है किसी तरीके। वो जब 12 होगी तो ये खुद ही 800 हो जाएंगे ना। तो वो होते हैं पैसिव कैंडिडेट्स। एंड हाउ डू यू वर्क विद द पैसिव कैंडिडेट्स? एक्टिव मिल जाएंगे आपको, जॉब पोस्टिंग लगाओगे, फला मैंगोज भेजोगे, चॉकलेट वो जूस कंपनी में जी नया लैपटॉप मिलता है, फोन मिलता है, वो आते रहेंगे। हाउ डू यू गेट दोस पैसिव कैंडिडेट्स? हाउ डू यू डू दैट? मुझे पता है मेरी कंपनी के जो 20 लोग हैं, मुझे पता है मैं वो जो मर्जी कह ले, मैं आगे से कुछ बात नहीं, बिकॉज वो काम लेके आ रहे हैं यार। वो मैं फिर हॉकी मैच खेल रहा हूँ यहाँ पर। और हॉकी मैच क्यों खेल रहा हूँ? क्योंकि देखो इस टाइम जो इंडस्ट्री है ना जिसमें काम है ज़्यादा, वो सर्विसेज की है, प्रोफेशनल सर्विसेज की है, वो आईटी की कंपनी है। आईटी की कंपनी नहीं, इंडस्ट्री है जिसमें काम आ रहा है बाहर से। मैंने आपको एक कहा था, मुझसे आप पूछेंगे इंडिया की चीज़ें। सऊदिया किस चीज़ पे कामयाब होता है? ऑयल एक्सपोर्ट करता है ना, एक्सपोर्ट। डू यू नो लास्ट मंथ क्या हुआ है? इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स दुनिया को जो दे रहे हैं वो इंक्रीज कर गई है जितना कि अरबी तेल वर्ल्ड में देते हैं। निकालो तेल नीचे से, निकालो तेल। नहीं आगे तो हैं, छोड़े वो एक और टॉपिक है, क्यों आगे हैं वो भी, हम उस पर भी आते हैं। कॉन्सेप्ट देखें ज़रा, कितना खूबसूरत कोई कॉन्सेप्ट है। इंडिया जो काम दे रहा है वो इंडिया को दे रहा है काम? नो, जो वो काम करता है और जो बेचता है बाहर वर्ल्ड में, वो इंडिया में बेचता है, कर्नाटका में बेचता है। वो करता कर्नाटक, वो जो भी उनका शहर का नाम है, बेंगलोर में कर रहा है। जा कहाँ रहा है? जा तो दुनिया में रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया में उस काम की मांग है। वो काम पाकिस्तानी करे, इंडियन करे, श्रीलंकन करे, कोई कैद नहीं है। इसका मतलब है कि जितना तेल दुनिया में अरबी लेके जा रहे हैं या बेच रहे हैं अरब्स हमारे, उससे ज्यादा तो इंडिया बेचना शुरू हो गया वहां पर अपनी आईटी सर्विसेज। इसका मतलब है वो सर्विसेज राउट पाकिस्तान हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? हो सकती है ना। तो उसके लिए क्या चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी हमें? अपनी स्किल सेट। और प्रॉब्लम ये है, जो आईटी पे मैं हॉकी मैच खेल रहा हूं, ये जो 10-10 लोग हैं ना फी कंपनी में, ये थोड़े रह गए हैं। हम एक्सपैंड नहीं कर पा रहे। ये जो 500 है ना, वो तो 1000 हो जाएगा, 1800 भी हो जाएगा। ये जो 10 है, ये 20 नहीं हो पा रहा। सो एक तो ब्रेन ड्रेन बहुत होता है हमारे, जो पढ़ लिख जाते हैं लोग बाहर चले जाते हैं जिनको काम आता है। हाउ डज द हायरिंग टीम नाउ इंक्रीज देयर पूल ऑफ कैंडिडेट्स? हाउ? यहाँ सेल्स के असूल ले लें। अब सेल्स में आपको यही कहा जाता है ना कि आप जब पहले दिन कस्टमर को खत भेजते हैं या कहते हैं हम ये चीज़ ले लें, वो उस वक्त आपसे नहीं लेगा। कम से कम ऑन एवरेज 10 एक महीने लगते हैं। एक ऑन एवरेज इंटरनेशनली, जब मैंने मार्केटिंग का कोर्स लिया था बाहर, तो मुझे कहा गया था कि 8 से 10 महीने लगते हैं पहली दफ़ा कस्टमर को कांटेक्ट करने से वो आपकी चीज़ ले। हो सकता है कोई 4 महीने में ले ले, कोई 1.5 साल में, लेकिन एवरेज उनका 8 से 10 महीने का है। तो आप अगर किसी को कांटेक्ट करते हैं ना कि जी मेरा फ़ोन है, ये ले लें, मैं बेच रहा हूँ, ये पेन बेचना है, आपसे फ़ौरन नहीं लेगा। एक दफ़ा आपने खत लिखा, फिर 2 महीने बाद आपने उसको ईमेल की कि डू यू नीड दिस पेन, फिर 4 महीने बाद आप इसे पूछते हैं कि डू यू नीड दिस पेन, इस पेन में हमने ये कुछ चीज़ ऐड की है। तो 8-10 महीने बाद वो जाके आपसे ऑन एवरेज, उन्होंने जब तहकीक की तो पता लगा कि फ़ौरन कोई चीज़ नहीं लेता अगर उसको नीड नहीं है। जिसको तो नीड है तो शॉप पे जाकर फ़ौरन पेन ले लेगा। तो उसके लिए तो सेल्स टीम नहीं ना होती।
तो हायरिंग इज ऑल्सो सेल्स जॉब। तो आपने अगर आज आपको किसी कैंडिडेट ने नो किया ना, नहीं आया, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये थोड़े हैं लोग। सो आपने पैसिव कैंडिडेट्स को और तरीके से हैंडल करना है। आपने उनका एक नेटवर्क भी बनाना है, पूल के, यार मेरे ये 30-40 लोग पैसिव कैंडिडेट्स हैं, इस कंपनी में काम नहीं आएंगे, वहां आ जाएंगे कहीं और, लेकिन हैं यही, उनसे बना के रखनी है। सो वो आपका जो पैसिव एक्टिव का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप यूनिलीवर में काम कर रहे हैं, आप टेट्रा पैक में काम कर रहे हैं, तो वहां आपको इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आबादी ज्यादा है, उन जॉब्स के लिए एक एक जॉब पे 100 CV आया हुआ है। गवर्नमेंट की आप एक कांस्टेबल की जॉब दे दें, दर्जा जहारम की दे दें, लाइनें लगी हैं, तो वहां वो एक्टिव पैसिव नहीं है, क्योंकि वो एक चीज ही और है, क्योंकि वो हुकूमत की नौकरियां हैं, और हुकूमत की नौकरियां अनफॉर्चुनेटली मेरा से सख्त इख्तलाफ है कि वो नोट छाप के, स्टेट बैंक छाप के हमें दे रहा है, पैसे आपको पे कर रहा है। और ये जो नौकरियां हैं ये फाइनेंशियल जहाद में आती हैं। सो वो जो पैसा ये पाकिस्तान का बाहर से जो आता है, एक्सपोर्ट, जैसे इंडिया में वो पैसा आया, बाहर से आया ना। हम जो यहाँ पर कुछ चीज़ उगाते हैं, कुछ चीज़ ये बनाते हैं, पानी की बोतल या कुछ, ये सब लोकल चीज़ है, लोकल बनी, लोकल ही अब्जॉर्ब हो गई। बल्कि इवन दो कि कई दफ़ा बाहर से चीज़ इसकी आती है, रॉ मटेरियल फिर बनती है, बट आईटी में ऐसे नहीं है, लोकल है, बाहर से पैसा आया और हमारी मार्केट में इंजेक्ट हुआ। तो हम लोग जो इस सर्विसेज में हैं, हम तो इसको फाइनेंशियल जहाद के नाम से कहते हैं। हाँ, 10-12 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल, जो हमारे कपड़े, टॉवल, शर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं, तो 10-12 बिलियन डॉलर पाकिस्तान आता है। आईटी जो है ना, आईटी किसी टाइम पे कम थी, अब वो 2.5 पे आ गई है, 2.5-3 पे आ गई है, 2.5-3 बिलियन डॉलर पे। कहाँ वर्ल्ड का ऑयल और कहाँ ये 3। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे हमारी पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो लोग बच्चे सीख के हम ये 10 बिलियन टेक्सटाइल से हम ऊपर चले जाएं, आईटी वाले, तो उससे देखिए हम कितनी जॉब्स आएंगी पाकिस्तान में। सो इसलिए मैं वो हॉकी मैच खेलता हूँ बार बार, क्योंकि दैट्स द वे टू गो, क्योंकि ये गैप कम होना है। टेक्सटाइल ने अब ऊपर नहीं जाना, इसने ऊपर जाना है। अल्लाह करे ये वापस ना आए, ये इधर ही रहे, लेकिन ये जो है ना, ये गैप हम इस तरह कम करेंगे, 3 से 5, 6, और ये जा रहा है जी, और ये अगले 10 साल ऐसे ही है। अब उसके अंदर क्या है जी? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फीडबैक देना आसान है। फीडबैक होता क्या है? फीडबैक, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती क्या है? इस एक्टिविटी का, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आउटकम, इससे अगला स्टेप क्या होता है? ये करने से क्या हासिल हो रहा होता है? नहीं, इसके बाद हम हासिल क्या करें? इसके बाद आपकी 2 प्रोग्रेशंस होती हैं। प्रोग्रेशन होती है किसी चीज का आगे जाना, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल। फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल, मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऊपर होना चाहिए था, नहीं नीचे होना था, जो भी कर लें। ये होती है तो आप फिर किसी को आगे भेजते हैं, या तू अब थोड़ा सा ऊपर चला जा, फिर आप उसको रेज भी देते हैं फलां। तो ये चीज़ें होती हैं। और इसके बाद आउटकम क्या होते हैं एम्प्लॉय के? हैप्पी एंड अनहैप्पी। जब वो अनहैप्पी होगा तो क्या करेगा वो? उसको अवॉइड करने के लिए हम यह सच नहीं बोलते, इससे अग्री करते हैं कि नहीं? आप अग्री करते हैं? ओ यार कर तो रहा है यार, फिर क्या इसको फिर से ट्रेन करेंगे यार? मैं कहा ठीक है यार, ठीक है यार, चलने दे यार। इसको अवॉइड करने के लिए वी डोंट डू इट द राइट वे, क्योंकि हमने इसको लिंक किया हुआ है इसके साथ। इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपने कभी चीज देखी है मेड इन यूएसए? अब आज कभी आती हो मेड इन यूके, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी। उन्होंने अपनी क्या की? इंडस्ट्री, फैक्ट्री बंद कर दी उन्होंने। वहां तो कुछ नहीं बनता, सब श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना इधर बन रहे। वो चले गए नॉलेज इकोनॉमी में। जब अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में नॉलेज, जब इंडस्ट्री आई तो हम उसको चल रहे थे एग्रीकल्चर पे, हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी में थे। फिर जब 1930 के पास उन्होंने कहा महंगा हो गया या लाइफ महंगी होगी, उन्होंने इंडस्ट्रियां उठा के पाकिस्तान, इंडिया वगैरह भेज दी इस एरिया में, और अपनी फैक्ट्रियों को बना दिया अजायब खाना, अजायब घर। अभी भी आप बाहर के मुल्कों में जाएं, आप $40 दे के उनकी पुरानी फैक्ट्रियों के दौरे करते हैं।
और टेक्निक्स है ना भाई, हम लोग अपनी चीज़ों को तोड़ देते हैं, उन्होंने पुरानी चीज़ों को। हम जब जाते हैं साइट सीइंग करते हैं, टूर, तो हम क्या देखते हैं जी? पुरानी फैक्ट्री है जी, जाके देखते हैं, आग लगी थी यहाँ पर, बॉयलर फटा था यहाँ पर जी, पहली चीज़ जीन्स बनी थी पहली, जाके देखें, वाह वाह, $40 दिए होते हैं, आप बच्चों को लेकर घूम रहे हैं, बीच में दिखा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी चीज़ों को, इस्लाम की बेसिक चीज़ें, पैसे को घुमाओ, पैसे को रोको मत, घुमाओ, पैसे को घुमाने से खुशहाली आती है। हर बंदा जो अर्न कर रहा है वो फिर अपने बच्चों को सिनेमा भी लेके जा रहा है, वो अपने गाड़ी में निकलेगा तो गैस भी डालेगा, बीच में टायर पंक्चर होगा तो टायर वाले को पैसे देगा। हम बस मरे हुए, बस बिजली के बिल टैक्स में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपनी हर चीज़ को फैलाया हुआ है। जो जाएगा वो फैक्ट्री देखने, वो रास्ते में चॉकलेट भी खाएगा, बच्चे को दूध भी ले कुछ दे के देगा, तो वहाँ का जो लोकल है उसके पास ही पैसा जा रहा है। तो इस्लाम के बुनियादी चीज़ें चल रही हैं। तो हम अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो इंडस्ट्रियल, अभी हमारे पास इंडस्ट्री वो चल रही है, ये जो फैक्ट्रीज हैं जो वो उस वक्त आ गई थी। अब क्या हुआ पाकिस्तान में, अब इस वक्त दो चीज़ें चल रही हैं, इंडस्ट्री भी चल रही है जो कि, और जहाँ से जो अच्छे लोग थे वो ले गए बाहर बांग्लादेश वगैरह, और बाकी अब चल रही हैं सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज। घर से बैठे काम करें। 2 साल हो गए, मैं 8 दिन ऑफिस गया हूँ सिर्फ। अब बताएं, घर से मैं बैठा काम कर रहा होता हूँ, क्या कहाँ गई फैक्ट्री? 25 एकड़ लें, NOC लें, वापडा से लाइनें लें, फलां जी, वो LCयाँ खुलाएं। घर से बैठे 2 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 10 दफ़ा दफ्तर गया हूँगा, और किसी दिन भी 5 घंटे से ऊपर नहीं बैठा। मैं कहता हूँ टाइम ज़ाया हो रहा है, घर जाके काम करूँ। दैट इज नॉलेज वर्कर्स। वहां पर 10% नहीं हो सकता ना, वहां पर यू हैव टू डू दिस। वो आउटडेटेड होगी चीजें, और उसके अंदर जो लोग फैक्ट्री में इसमें काम करते हैं, आपके लिए एक टॉपिक है, आपके अपने लिए, वो है इंडस्ट्री 4.0। ये लिख लें, और इसके ऊपर जब भी कल को कोई बाहर से टूर आया हो, कुछ आया हो, कोई कंसल्टेंट आया, उससे इस टॉपिक पे आपने बात करनी है। यहाँ वालों से ना करना, उनको पता ही नहीं होना। अच्छा होता है ना कि कैची वर्ड्स पता हो, बाहर से श्रीलंका से कोई बंदा आया हो, कोई गोरा शोर आया हो, उसको बंदा इम्प्रेस के जी सारी इंडस्ट्री 4.0, वो क्या यार, तो उसके सामने ये वर्ड्स बोलने हैं, क्योंकि दुनिया अब इधर चली गई है, दुनिया अब इधर चली गई है IoT पे। IoT और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंडस्ट्री 4.0 एक चीज़ है। तो यहाँ पर नहीं चल सकता ना वो 10%। हम आउटडेटेड, हम इस वक्त नॉलेज के अंदर आ गए हैं, तो इसलिए वो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं कह रहा था कि फाइनेंशियल्स को जब आप तोड़ेंगे इससे, तो फिर यू माइट बी एबल टू अचीव द टास्क, आप किसी को बता सकें कि ये आप में डेफिशिएंसी है, ये इंप्रूव कर लो। कांस्टेंट एंड इंस्टेंस, मैं ये बोलूँगा कैसे करते हैं फीडबैक। लोग कह देते हैं पर उनके पास ये नहीं पता होता कि करते कैसे हैं जी। कांस्टेंट एंड इंस्टेंट, ये तो होगा ना साल में 1 दफ़ा या 2 साल में दो दफ़ा होता है ना, ये साल में 1 दफ़ा एनुअल होता है, और फिर ये होता है कांस्टेंट एंड इंस्टेंस फीडबैक। क्या मतलब? मौके पे साल वाले का नुकसान क्या है? साल वाले का नुकसान ये है, दोनों का नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है, एम्प्लॉय का। वाई? आपने पूरा साल अगले को बताया ही नहीं तुम्हारे में क्या इंप्रूवमेंट होने वाली थी, और अगर वो इंप्रूव कर लेता तो कंपनी का फायदा हो जाता, बिकॉज कंपनी ने साल वेट किया उसकी एक चीज ठीक करने में, उसको कहा ही नहीं गया। और कहा इसलिए नहीं गया, कहेंगे तो अनहैप्पी हो जाएगा, नौकरी से छोड़ देगा। इसको आप लिंक कर लें एक बड़ी ही लोकल देसी बात से, कि जिस घर में मियाँ या बीवी का किरदार सही नहीं होता, उस मियाँ बीवी को ही नहीं पता होता, माशरे पूरे को पता होता है। नहीं नो तो जिस एम्प्लॉय का इशू होता है ना, उस बेचारे को ही नहीं पता होता, सारों को पता होता है, सारों को गॉसिप कर करके इसमें ये खराब, इसमें खराब। नहीं, उसको नहीं बताते ना, डायरेक्ट नहीं बताते किसमें खामी है, नहीं बताएंगे। कोई बात कर रहे होंगे आपस में, इसमें तो ये खामी है, ये तो ये करता है, ये तो लेट आता है, तो झूठ बोलता है, तो ये नहीं किया इसने, ये सब इससे होता है। क्यों? और इसका लिंक फाइनेंशियल से नहीं होगा, इसका आप लिख लें, इसका आप फाइनेंशियल से कर लें कंपनी के पास, क्योंकि बहुत बड़ी साइंस है, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि इस साइंस पे आके काम करें। इसके ऊपर कंटिन्यूसली क्वार्टर में 1 दफ़ा लाजमी करें, छोटा सा, मत बड़े 10 फॉर्म बनाएं, कॉम्पिटेंसीज बनाएं। कोई कॉम्पिटेंसी होती है कि जी हार्ड वर्कर है, नॉलेज है इसके पास, टाइम मैनेजमेंट है, इसको कॉम्पिटेंसी बोलते हैं, कॉम्पिटेंसीज। एथिक्स कैसे हैं, एट्रीब्यूट्स को कॉम्पिटेंसीज उसको बोलते हैं। ना भरें, वो यहाँ भर दें,
अपने मालकान को खुश करने के लिए भर दें यहाँ पर कोई फॉर्म। इसको सिंपल रखें, सिंपल। क्या अच्छा किया वर्ड्स में, कोई पॉइंट्स ना दें, और कहाँ पर इंप्रूवमेंट हो सकती थी। वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। डॉक्यूमेंट कर लें, क्वार्टर में एक दफ़ा डॉक्यूमेंट कर लें, अगले को भी पता हो जाए। और उसके साथ पॉइंट्स ना रखें, बिकॉज यहां पर आ जाते हैं पॉइंट्स। आते हैं कि नहीं आते पॉइंट्स? आते हैं ना। 100 में 70 किसी ने 5 का रखा होता है, रेटिंग बनाई है, रेट कर रहे होते हैं, और फिर उसके साथ आप ये टाई कर रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा अगर मैंने इसको 5 में से 3 दिया तो इसको तो इंक्रीमेंट अच्छा नहीं आएगा, तो चलो यार 3 ही दे दो, है वैसे 2। ये नहीं कर रहे होते कि यार अगर मैंने उसको 2 दे दिए तो उसका फाइनेंस, यार उसको तो घर में यार उसकी प्रॉब्लम है, यार बच्चे हैं, उसका इंक्रीमेंट कम होगा तो 2-3 दे दो। नहीं हो रहा होता ये, बट हम ज्यादती कर रहे हैं। तो यहां पर इसको फाइनेंशियल से तोड़ दें, इसको, ये लाजमी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वार्टर में एक दफा एम्प्लॉयज का वर्क एनवायरनमेंट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वर्ल्ड में? को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस क्या होती है? मैं आपको, मुझे आप अच्छी नहीं लगती, मैंने तो मीटिंग में आपको ऐसी तैसी फेरनी है, आपकी झगड़े करने, मुझे ईमेल की सख्त, चल 2 पेज और तक ईमेल। पूरी दुनिया का मसला इस टाइम ये बना पड़ा है को एग्जिस्टेंस का। सख्त लोग, एक को सख्त है, एक सॉफ्ट है। शख्सियात की इश्यूज जो हैं वो शख्सियात 2-3, क्योंकि काम तो आता है, मुझे बताएगा ये भाई, मुझे बताएगा टोपी वाले सांगले वाले भाई, सांगले से आया मुझे बताएगा। ये नहीं हमारे इश्यूज। मैं पीएचडी करके आया हूं। को एग्जिस्टेंस एंड हार्मनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट द वर्कफोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ। कौन से हैं? को एग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। हाउ डू आई को एग्जिस्ट विद दैट पर्सन? उस पर क्या ट्रेनिंग आप करेंगे किसी की? स्किल्स पे देखो, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, ये पुरानी चीज। हमारे जब हम पढ़ रहे थे हमें कहा था एटीट्यूड एप्टीट्यूड, समझ नहीं आती थी है क्या। एटीट्यूड जो है ना उसके ऊपर काम है। एप्टीट्यूड जो अल्लाह ने आपको दे दिया है ना, वो ये है कि अब आप, अगर मेरे जैसा हल्का बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, अक्ल ही अल्लाह ने इतनी दी हुई है, एप्टीट्यूड में आ गया। एटीट्यूड, रवैये, हमारे रवैये वो बताते हैं को एग्जिस्ट करना, हार्मनी आपस में। और फिर उससे एक नया वर्ड निकला है इनेबलर्स। This is the most important word in the corporate world of the world right now. Enabler. Hard worker is out, फलां is out. Word है, हैंडराइटिंग बना जाएगा ऐसे, enabler। और हमारी माशरा क्या दिखाता है? आडे लगाना, साइलोज बनाना, इंफॉर्मेशन रोकना, मैं क्यों बताऊं। ये सारे जब आप इनेबलर बनते हैं तो सक्सेशन भी हो जाती है, नंबर 2 भी बन जाते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस वर्ड का हिस्सा है सारे, अगर आप इनेबलर हैं कि नहीं। और अगर आप अपने सीवी पे पहला वर्ड ही लिख देते हैं कि आप इनेबलर हैं, आपको इंटरव्यू की कॉल लाजमी आएगी, अगर कंपनी अच्छी है तो। अगर वो लोकल कंपनी है, लोकल एचआर वाले आम से काम करें, उनको तो आइडिया नहीं होना क्या वर्ड है। लेकिन अगर आप किसी टॉप ही कंपनी में जा रहे हैं, सीवी भेजा है, फर्स्ट वर्ड ये है, कॉल आएगी लाजमी। अब वो पूछेंगे क्या है, तो अगर कुछ ना हुआ तो फिर घर आ जाएंगे वापस। को कॉपी पेस्ट करके आ गया था। अब मुझे बताएं मैंने क्या बताया आपको। मैंने ना बोल के मैं अपना गला ड्राई कर लूं, समझ आए ना। कितना बड़ा अलमिया है, किसी के घर में बिजली नहीं आ रही, वो बैठा है, रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, और वापडा वाले एहतजाज कर रहे हो कि हमारा इलेक्शन है यूनियन का। प्रायोरिटीज़ का फ़र्क, नज़रिया। हालांकि वो तो मेहनत कर रहे हैं, ਅਸੀਂ अपने बंदे के नाल खड़े हैं यार, भाई ये साडा। तुम्हारा काम तो वापडा था, बिजली देना था लोगों को यार। उन बेचारे के पास लाइट नहीं है, उसके पास लॉयर्स हड़ताल,
वो बेचारा यार बैठा है जेल में यार, तो बेचारा 100 किलोमीटर चल के आया, आज की हाजिरी थी। हमारे जी लॉयर को पुलिस वाले ने कुछ कह दिया, आज स्ट्राइक। What are you doing? What are you doing? वही हमारे रवैये ऑफिस में 80-20 रूल जो मैंने पहले बताया, आप जो कर रहे हैं उसका फायदा क्या हो रहा है? रवैये, हमारे रवैये, और ये सब लिंक करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनेबलर और रिस्पॉन्सिबल, ये 2 वर्ड्स हैं। अगर आप जिंदगी में इसको अपना लें, आप जिंदगी में इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपके रास्ते में हर्डल ना आने दे। अगर आप 2 चीजें कर लें, एक आप अपनी जिम्मेदार हो जाएं और दूसरा आप इनेबल करना शुरू कर दें लोगों को, या आप सीवी पे लिखें अपनी चीजें और जिंदगी में सीखें अपने अंदर, डीप डाइव इनसाइड यू कि आप हैं क्या, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है उसको समझ रहे हैं, या आप नाखुश हैं कि ओ आज सुबह अम्मी ने ये कह दिया, फलां कह दिया, मैं नहीं करना कहा आज। भाई वो अम्मी हैं, उन्होंने और कह दिया, तू तो यहाँ नौकरी के लिए आया है, तेरे एक साइन से 4 बंदों का लाइफ का कोई इशू है, उनके अपने इश्यूज हैं, तू तो उनके लिए है। हमारे अपने मूड ही हमारे सही नहीं हो रहे होते काम पे। सो मैंने आपको पहले क्या कहा था, मुझे तो कहा गया कि अगर HR अच्छा बनना है तो हजूर पाक की जिंदगी को फॉलो करें। सबर, पेशेंस, क्या अजमत उस शख्सियत, उस पाक जात की। लोग बातें कर रहे हैं कुछ, मैनू क्या सी, मैं वेखी इंदी प्रमोशन रोक दा की, इंक्रीमेंट देखी है, तू दे, तू आ बैठ करते हैं ससाइलोस 1.5 इंच की मस्जिद, तू अराई इकट्ठे जट इकट्ठे फलां, राजपूत इकट्ठे फलां, राणे फलां। हमने तफरक्कों में डाल दिया लोगों को, डिवाइड कर दिया। जो गोरा आप कह रही थी ना, गोरा कहते डिवाइड एंड रूल, हमने वही अल्हम्दुलिल्लाह और कर दिया, डिवाइड एंड रूल। गुज्जर, मुझे जब कोई कहता है ना मेरी ब्रादरी है जी, ये अराई है फलां, ये फलां, मैं कहता हूँ भाईजान जो आपको ये कह रहा है उसको कहें भाईजान मैं आपकी अगर हूँ आपकी ब्रादरी, अपने घर में से हिस्सा तो दे मुझे। साडा भाई है जी, साडा भाई राणा, साडा जी जट, साडा भराई हो, दे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे उसको यार। हमने लोगों को डिवाइड किया है बिकॉज हमने अपनी हट्टी जो हमारी दुकान है उसको चलाना है। हमने उसको चलाने के लिए हमने जज्बा लाना है। वो कैसे आएगा? वो इन चीज़ों को यूज़ करके आएगा। और वही जब हम रवैये दफ्तरों में लाते हैं तो फिर हम इनेबलर नहीं बनते, हम को एग्जिस्टेंस नहीं करते, हम वहाँ पर हारमोनी नहीं रहती हमारे। क्यों साउथ का बंदा, कराची का बंदा ज़्यादा मेहनती है? टेल मी व्हाई। मैं पूछ रहा हूँ क्यों है वो ज़्यादा? अगर आपको नहीं लगता, होगा एक्सेप्शंस होंगे, बट क्यों है वो? अगर मैं कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ? आपका है उनसे राब्ता, इंटरेक्शन? उनके अंदर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वड्डी गड्डी वड्डा कार। सॉरी आई होप मेरे एक्सेंट से इशू तो नहीं हो रहा। मैं ये अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, घर में भाई भी काम कर रहा है, बहन भी काम करती है, माँ भी काम करती है, बाप भी काम, लेकिन वो अपने खुश हैं पूरे। पानी भी बहुत महंगा मिलता है। वो तो देखें, वो तो हुकूमत के इश्यूज है ना। वो हुकूमत यार, वो सफाई नहीं है, वो सारा हुकूमतों का इशू है। मैं एक रवैयों की बात कर रहा हूँ। 9 बजे आएंगे ऑफिस, क्योंकि उनकी ये दूसरी तीसरी जनरेशन है काम कर रही है। आपके बच्चे आपसे बेहतर होंगे यहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूँ, हम पहली जनरेशन है यहाँ पर काम करने वाले। उनको पता है कि हमने आडा नहीं लेना किसी के साथ, हमने काम करना है। हमारा किसी से कोई इशू नहीं है। अपनी फैमिली, अपने बच्चे छोटे 4-5 लोग इकट्ठे होंगे, सी व्यू चले जाएंगे, नानपुरी वहाँ से भेलपुरी खा के आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे, झगड़े कम होंगे। उनके काम करने वाले लोग हैं। हमारा क्या है? हम जब सुबह उठते हैं, साथ वाली ने पानी फेंक दिया, तो पानी क्यों सटे मेरे कर देंगे। अब जब बच्चे ने ये देख लिया कि माँ और बाप झगड़ा कर रहे थे क्योंकि सामने वाले ने पानी फेंका, वो ऑफिस आ गया, ऑफिस आया, ऑफिस वाले ने उसकी चेयर, फ्रेंड ने, उसने कहा यार ये तो भी आया नहीं तो मैं चेयर इधर उधर कर दूं, तू मेरी चेयर लाई सी। आडा लग गया ना। रवैये। मेरी बेटी अगर अपनी माँ को पढ़ती, वो देखती है कि माँ इबादत करती है, तो मेरी बेटी करना शुरू हो गई है जी। मैंने अपने वालिद को जो जुमा पढ़ते नहीं देखा था लाइफ में, तो मुझे जुमा पढ़ने में काफ़ी अरसा लगा।
सिंपल एज दैट। तो जब आप बच्चे जब देख रहे हैं कि सुबह घर के बाहर किसी ने गाड़ी खड़ी किया, कुछ किया, वो रवैये उनमें आ गए, रवैये काम पे लेके आ जाते हैं वो। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल टर्म कॉल्ड अनलर्निंग। अनलर्निंग, अनलर्निंग। इफ यू नो एवरीथिंग, सॉरी, द न्यू वर्ल्ड, द न्यू इकोनॉमी इज नॉट फॉर यू। आप फैक्ट्रीज में काम करते रहेंगे, आप अपने अपने, ठीक है, अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे काम नहीं है, फैक्ट्रीज में अपने प्राइवेट वो इदारे, फूड फैक्ट्रीज में आप काम करते रहेंगे, बट आप नॉलेज इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनेंगे। जहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल सैलरीज लोग घर में ले रहे हैं। इंटरनेशनल सैलरीज मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जानता हूं जो कि $10,000 महीने का घर से ले रहा है। कई ऐसे, बताएं मुझे जरा, 15 लाख घर बैठे टैक्स फ्री ले रहा है, बताएं जरा कि कर लो गल। इतवार वाले दिन मेरा एक जानने वाला आईटी का एक्सपर्ट है पाकिस्तान का, मैं शो यू द टैक्स वैल्यू, कहता है यार मैंने कुछ ना लैंड लेना है, मुझे अपने गांव ले चल। मैंने कहा कितने का लेना है? जो उसने मुझे अमाउंट दिया मेरे साथ हिल गया। मैंने कहा क्या करना है यार? मैंने वो जो गरीब लोग हमारे कंपनी में काम करते हैं उनको मैंने 1-1 एकड़ लेके देना है ताकि वो अपनी फार्मिंग करें अपने बच्चों का। एंड दैट पर्सन अर्न फ्रॉम आईटी। अगर आपने उस इकोनॉमी का पार्ट बनना है तो ये चीज़ें चाहिए। अगर आपने 10% लेना है, 30-40,000 या 1.5-2 लाख की जॉब करनी है, फिर यूर फाइन। बट अगर आपने 5 लाख 10-15 लाख की में जाना है तो फिर कहानी और है, वो साइंस और है। बिकॉज वो नौकरी इंटरनेशनल नौकरी है, यहां से बैठ के पाकिस्तानी कंपनी में बैठ के इंटरनेशनल काम हो। क्या आप अपने इंजीनियर्स को 4-4, 5-5 लाख नहीं अब दे रहे हैं? बच्चे हैं छोटे छोटे ले रहे हैं और कंपनी भी पीछे पीछे फिर रही हैं। What is it that they need? ये सारी चीजें हैं वहां पर। Is it too much to digest, too much to absorb? No? Thoughts. फिर क्या होता है? वो वापस आ जाते हैं। इस सारे के बाद निकलता है TNA। वर्ड बड़ा आया होगा कंपनी में, इवैल्यूएशंस होगी, TNA हो गया। TNA क्या होता है? ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, असेसमेंट कह लें उसको। ट्रेनिंग नीड्स हैं जी, वो आ जाती हैं, वो होती नहीं। उसको कहाँ से मैं लिंक करता हूँ? ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से, कंसिस्टेंसी। फिनिशिंग टच जो शुरू किया वो ख़त्म किया। मेरे एक दोस्त से मेरे साथ अमेरिका में थे, अपार्टमेंट में हम दोनों साथ रहते थे। तो मैं जब घर आया मैंने कहा खरल साहब बड़ा रूम साफ़ किया है, घर साफ़ कर दिया। कहता है भट्टी रोला है नहीं है, रोला ये है साफ़ करना मुश्किल नहीं है, साफ़ रखना मुश्किल है। कंसिस्टेंसी। साफ़ तो कर लेंगे यार, 2 घंटे लगेंगे, वैक्यूम मारेंगे, कपड़े से इसको साफ़ कैसे रखें? सो प्रोसेसेस जो स्ट्रेटेजिक की आप बात करें, ऑलवेज थिंक 5 years अहेड। जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी इंडस्ट्री अगले 10 साल और आग लगने वाली है, यहां पर लोगों की शॉर्टेज होने वाली है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? ये तो शॉर्ट टर्म में हो गया, 2 बंदे मैंने आपके तोड़ लिए, 2 आपने तोड़ लिए, ठीक है यार, हो गया, फेयर है। व्हाट जैज वारिद डिडंट डू? शॉर्ट टर्म 35 पैसे की कॉल, 40 पैसे की कॉल, कंपनीज कहाँ हैं? मर्जर्स, वो कर रहे हैं, लोगों को ले ओवर कर रहे हैं, कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? बिकॉज दूर नहीं सोच रहे थे। सो स्ट्रेटेजिक जो है ना, ऑलवेज डू प्लानिंग। आज करें, काम शुरू कर दें, लेकिन 5 साल माइंड में रख के करें और उसको कंसिस्टेंटली करना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, you have to stand firm. That makes you a business leader. If you're firm, that makes you a business leader. Times up and down होंगे, but you have to achieve your end goal, and you don't have to end it. If you end up program, TNA हो रहा है जी, फिर करेंगे assessment, बैठे हैं जी वो फाइलें में, but what is the outcome? क्या इस सारी एक्टिविटी के बाद किसी एम्प्लॉई ने कोई नया स्किल सीखा? अगर नहीं सीखा तो this whole process is of वेस्ट ऑफ टाइम। फाइल का पेट भरा गया, फाइल का। एंड विद दैट 5 minutes हैं, आई विल टेक योर आंसर क्वेश्चंस। कल हम किसी और चीज पे करेंगे बात। कल पॉलिसी मेकिंग और मुश्किल फैसले कैसे करते हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, मुश्किल फैसले कैसे करते हैं और पॉलिसी मेकिंग कैसे करते हैं। तो विल टॉक अबाउट दिस, बट मीनवाइल 5 minutes, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल आंसर दैट।
आप अपनी शख्सियत में क्या इम्प्रूव कर रहे हैं। मैंने पहला मेरे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के अंदर जिसको आपने इग्नोर शायद किया हो, एक एक मेरे लफ्ज़ के अंदर एक एक कहानी थी जिसको आपने शायद समझा, वेल लेफ्ट। आर यू डायनामिक? आर यू डायनामिक? आर यू अडेप्ट? आप अडेप्ट होते हैं चीज़ों, आप नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सकते हैं कि नहीं? जब ये आया ना 9/11 जब नया आया तो एक टॉक शो हो रहा था, मैंने उसमें से 2 चीज़ें सीखी मैंने उसमें से। तो उसके अंदर यहूदी पे बैठा हुआ था एक साउथ अफ्रीकन डेजमंड टूटू बैठे हुए थे जो फौत हुए हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीकन पीस रिकन्सिलिएशन, जिस तरह हम नहीं कहते हैं यहाँ कि वो जब कहा था माफ़ी दे दो यार सब आगे चलो, जैसे सियासतदान नहीं कहते माफ़ी ले लो आगे चलो, तो उसने साउथ अफ्रीका में कराई थी डेजमंड टूटू ने रिकन्सिलिएशन। वो बैठे हुए थे ज़ाइटूना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अरबियों ने उस साहब ने खोला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को लेके, उसका नाम है ज़ाइटूना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो बैठे हुए थे, ये थे, एक यहूदी साहब बैठे हुए थे, एक गोरा बैठा हुआ था। डेफिनेशन हुई स्टार्ट, काफ़ी लोग बैठे। डेफिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, बताएं जी एक्सट्रीमिज्म क्या हो? ये 9/11 की बात है, अच्छा 20 साल पहले नया नया वर्ड आया था, उन्होंने कहा जी इसको डिफाइन तो करें, एक्सट्रीमिज्म होती क्या है? सबसे खूबसूरत बात ने कहा, अपने व्यूज किसी पर थोपना, अपने व्यूज किसी पर मुसल्लत करना, दिस इज एक्सट्रीमिज्म। कि दुनिया, अब हम आगे ह्यूमन बीइंग्स है ना, माइंड एंड ब्रेन, किसी को एक्सेप्ट ना करना, अपने व्यूज पे थोपना, उसको समझे बगैर। फिर उसने एक और बड़ी अच्छी बात की उसने, जो कि आप लोगों ने अपनी पॉलिसी मेकिंग में, जो मैं कल बात करूंगा, जो ये MPA की डिग्रीज लेके आते हैं, मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पब्लिक पॉलिसी में होता है कि अगर जिसके बारे में पॉलिसी बन रही है उससे तो राय ले लो। तो हमारे जो मीटिंग्स हो रही होती हैं उसमें उसने बात की, एक ज़ाइटूना वाले ने, उसने कहा कि हम हमेशा दहशतगर्दी पे बात करेंगे, एक्सट्रीमिज्म पे बात करेंगे, पर जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनसे बात ही नहीं करते। होता नहीं, लेबर यूनियंस फलां, हम आपस में बैठे हम मीटिंग्स कर रहे हैं, जिनके बारे में कर रहे हैं उनसे भी तो पूछ लो, या उनसे भी अलहदा मिलके यार मसले क्या हैं, आओ बिठा। सो पॉलिसी मेकिंग और इन चीज़ों में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप गेज कर सकते हैं पल्स सर्वे से भी। पल्स सर्वेज होते हैं, पल्स नब्स करके, अगर आपने सर्टन एक महकमा है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, कुछ उनमें कुछ चेंजेस लानी है, तो एक अक्ल से ड्राफ्ट करके एक पल्स सर्वे तो ले लो कि उनके जज्बात इस वक्त कहाँ हैं। वो जब आ जाएगा, अगर आप बात नहीं करना चाह रहे उनसे, तो एक इशारतन एक डेटा उनसे ले लें उनसे, और फिर उसके हिसाब से कि इनका मूड इस वक्त कहाँ है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपकी शाम स्पॉइल करने के लिए, डिग्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। डिग्री इज अ इन द नॉलेज इकोनॉमी, इन गवर्नमेंट जॉब यस इट्स नीडेड, रखें। इन नॉलेज इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में डिग्री इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। अदारों ने, हम जैसों ने व्हील को इन्वेंट नहीं कर रहे वापस, व्हील गोल घूमता ना ऐसे, वही मॉडल, और वो अक्ल वाला मॉडल है, इंडियन मॉडल उसको बोलते हैं, और हम उनको कॉपी नहीं कर रहे, वो हमने करना था, वो हमसे पहले थे। बंदे लो, चाहे वो FA पास हैं, मैथ आनी चाहिए, मैथ की स्किल्स बेहतर हो, स्किल्स हम टीच कर लेंगे, 6 महीने में काम ले लेंगे उनसे। अब बताओ, प्रोग्रामिंग के लिए मैथ चाहिए, मैथ, जिसकी मैथ अच्छी है वो अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, वो AI ML में भी जा सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका हालांकि कोई लिंक नहीं है प्रोग्रामिंग के साथ, वो एल्गोरिथम्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML, डीप लर्निंग, ये सब जो है इसमें कोडिंग नहीं है, इसके अंदर एल्गोरिथम्स आप लिखते हैं। उसे ही मैथ चाहिए, प्रोग्रामिंग में मैथ चाहिए। आपने FSC में अच्छे मैथ में मार्क्स लिए हुए हैं, आपके वालिद नहीं हैं, वालदा नहीं है, घर के हालात सही नहीं है, आप आगे डिग्री नहीं ले सकते, कम टू अस। With 6 months, we will teach you as a programmer, become a programmer. This is what we are doing now. This is हमने काम करना है यार, हमने क्योंकि इंडिया कर चुका है ये। जी
मैं आईटी आपको लेके नहीं आना चाह रहा आईटी में, आई एम सेइंग नॉलेज वर्कर्स, आप एचआर के लोग हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए ना कि ये 4 पॉइंट मैं भी नहीं हूं, अगर आप समझ जाए कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप आईटी कंपनीज जिन्होंने भी और आना है उनको एचआर के लोग नहीं चाहिए, आप उसमें एचआर के काम करेंगे, आप ऑपरेशंस में काम करेंगे, वहाँ पर आप खुद जाके प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। बट वहाँ पर आपको, वहाँ पर इस वक्त काम करने वालों को 3-3, 4-4 लाख रुपया एचआर में सैलरी मिल रही है। हमारे से जो जूनियर्स हैं बहुत नीचे, उनको मिल रही हैं अभी सैलरीज। आपने अपनी सोच को किसी पे नहीं डालना, आपने अनलर्न करना है, आपने हॉकी मैच नहीं खेलना। मेरी पिछली कंपनी में होता है यहाँ ये करो, क्यों भाई, किस लिए? आपकी लोकल कंपनी थी, यूनिलीवर थी, टेट्रा पैक थी, यहाँ काम कर रही है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, गोल्डमैन सैक्स के साथ काम कर रही है, उधर वो काम ही नहीं होना, आप हॉकी मैच खेलना शुरू हो गए यहाँ पर। हम आपको अपॉर्चुनिटीज से अलाइन कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज, मैं आपको इस टाइम बोल रहा हूँ कि अगर आपको जॉब्स चाहिए, अगर आपके बच्चे हैं जो इंजीनियर्स नहीं बन सके, जो डॉक्टर नहीं बन सके, तो उनको ऐसी ऐसी छोटी छोटी फील्ड्स में डालें जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में चाहिए होती हैं। ठीक है, स्किल्स भी छोड़ें, उनको पता हो कि आईटी, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर इनको हायर ही करना है, उनकी अकाउंटिंग है, उनकी कॉम्पेंट बैन है, उनकी सोच है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज द मोस्ट, ये जो टर्नओवर की बात कर रहे थे ना कि जो एम्प्लॉय रोकना है, उसको, उसका वर्ड है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय को एंगेज कैसे करना है, दैट्स एन एटीट्यूड। एक अच्छे होटल का वेटर सबसे बेहतर एंगेज कर सकता है, वो उसमें आकड़ नहीं है ना।